यद्यपि इस तरह लग रहा है आदमी को अंदर समस्या निरसन कर रहे हैं, भगवान कैसे इतना पक्षपात करने के बाद भी क्षमा कैसे है, तो इसको द्वारा कृष्ण उनका भक्ति के महत्व वर्णना करे। हाँ, मैं समंग सब सब समान हूं, लेकिन भक्तों में विशेष कृपा करता हूँ। ये भगवत भक्ति का महिमा। और उसके बाद और एक भी, ये तो बाहर का आदमी से इस तरह क्यों करते हैं, अर्थात बाहर का आदमी बोलना चाहता है भाई भगवान भक्त इतना क्यों प्रेम करते हैं इसके माध्यम कृष्ण ये बोलना चाहते हैं, देखो मैं कितना भक्त को प्रेम करता हूं, बाहर का आदमी को सहन नहीं होता है, इतना क्यों प्रेम करते हैं। लेकिन उतना ही केवल नहीं है, मैं और ये भी बात करना चाहता हूँ, वो है मेरा भक्त यदि कोई गलती करेगा ना, वो भी मेरा भक्त है। अभिजित क्षुद्राचार भजते वहां, यदि बहुत छोटा मोटा गलती नहीं है, कि दुराचारी भी होगा, लेकिन कंडीशन एक है, भजते मोहन, उसको साधु मानना चाहिए। यह वर्णन करते प्रभुपाद ने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए कि इसे गलती से जरा करेंगे उसको नहीं खराब करते हैं। भगवान उसके लिए अच्छा उदाहरण दिया निशिंग पुराण से। क्या? इस तरह चंद्रमा का कलंक, चंद्रमा में कलंक है, लेकिन वो कलंक के कारण चंद्रमा का जब प्रकाश, वह कोई बाधा नहीं। उसी तरह भगवत भक्त उसका यदि इस तरह कोई दुराचार्य होगा, लेकिन उनका भगवान की भक्ति में कोई बाधा नहीं है। भगवान ये चीज समझाने के लिए ये आंसर ये श्लोक में पूरा देने अगले श्लोक में, अपिचित क्षुद्राचार भजते मम। तो पूछना से तो एक कैसे हो सकते, एक तो आदमी स्वाभाविक प्रश्न पूछता है भगवान पक्षपात क्यों करते हैं, वो तो समाधान कर दिया। अभी कृष्ण ने और एक चैलेंज दिया, हाँ तो उतना नहीं है, यदि दुराचारी होगा वो भी मेरा भक्त है, ये तो डाइजेस्ट करना और मुश्किल है। तो कृष्ण बोलते हैं क्यों, अगले श्लोक उत्तर देते हैं। इसका तो किंतु यदि भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और निंदनीय कार्यों के लिए क्षमा भी कर देते हैं। हृदय शुद्ध करता है, आगे नहीं करेगा, और जो ऑलरेडी किया उसको भी माफ कर देते हैं। कैसे? तो आज श्लोक से पढ़ेंगे। क्षिप्रं भवति धर्मत्ता शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्त पुण्य। ये यदि भी मेरा भक्त कोई गलती करेंगे तो तुरंत वो गलती, असुर और देवता में फर्क क्या है? असुर गलती करके देवता गलती करते हैं, लेकिन असुर सीखते नहीं, देवता वहां से सीखते हैं। इस तरह भक्त कोई गलती करेंगे, लेकिन क्षिप्रं भवति धर्मत्वा, तुरंत, क्षिप्रं मतलब तुरंत, शीघ्र, भवति धर्मत्व, वो तुरंत भी धर्मात्मा परिणत होते हैं। हो सकता है मेरा भक्त कोई गलती किया है, लेकिन फिर और कितना दिन बाद ना, देरी नहीं है, क्षिप्रं तुरंत, शीघ्र, और इसके बाद और गलती नहीं कर। उनका क्या प्राप्त होगा? शांति प्राप्त होगा। किस तरह शांति प्राप्त होता है? शश्वत, शाश्वत शब्द आता है स्थायी। तो भक्तों का जो शांति है वो शाश्वत शांति है। भौतिक आदमी का जो टेंशन सम्मान है, शांति है, उसको ज्यादा टेंशन वाला है। भौतिक जगत के कोई पोस्ट मिलते हैं और ज्यादा टेंशन आती है, लेकिन भक्तों का जो है वो है चिरस्थायी, शाश्वत शांति निगच्छति, निगच्छति प्राप्त करते। तो भक्त जो गलती है तो तुरंत तो वह गलती सुधर के धर्मात्मा होते हैं और उन्होंने नित्य शांति प्राप्त कर। तो कृष्ण बोलते अर्जुन ये मेरा बात तुम दूसरा को बताओ, कौन तो प्रतिजानी अर्थात घोषणा करो। ये प्रतिजानी शब्द हम भगवत लास्ट में देखें, कृष्ण बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो कभी कभी प्रतिजानी प्रतिज्ञा करना, घोषणा करना, वास्तव में दोनों एक ही अर्थ है। भगवान जो घोषणा करते हैं एक करना, वो एक प्रतिज्ञा है।
यदि बोलो बताओ मेरा भक्त में कभी नाश नहीं होता है, ये घोषणा करना प्रति के अंदर फर्क क्या है? कभी के दो जगह दो अर्थ देख के विचलित नहीं होना चाहिए। अर्थ से में है प्रतिजानी ही अर्थात घोषणा कर दो, मेरे लिए प्रतिज्ञा कर दो, जो मेरा भक्त कभी नाश नहीं हो, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्ति कभी नाश नहीं हो। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता, जो भगवत भक्त नहीं है उसकी कोई भी योग्यता नहीं। तो तब प्रश्न यह उठता कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्म में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? एक तो गीता में बता दिया मेरा भक्त को गलती कर, एक तो बताते हैं जो दुष्कृति के भक्त नहीं हो सकते। अभी बोलते थे मेरा भक्त गलती करेगा वही भक्त, फिर एक बार बात भक्त गलती करने से भक्त नहीं हो सकते, फिर बात भक्त गलती करते हैं। तो पूर्व हाँ इस तरह प्रश्न को भी कर सकता है, सही है प्रश्न। जैसे कि 7वें अध्याय में कहा गया है जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसे कोई सद्गुण नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी उसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्य में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलम से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उनके सारे पाप पुण्य कर्म धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वो शत शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की प्रक्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाए। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कर्म से सदैव मुक्त रहे। कितना परिष्कार। वास्तव में ये हमको विचलित करने के लिए नहीं है। ये जब इस तरह बात आते हैं तभी भगवत भक्ति का महिमा और बढ़ता है। तो विश्वास ही नहीं इस तरह हो सकते कि हाँ इस तरह हो सकते, जो अविश्वास चीज होता है तब और महिमा ज्यादा बढ़ते हैं। हाँ भगवान इतना कृपा करते और केवल इतना महिमा नित्य नहीं है, साथ साथ सरल भी होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति बहुत दाता है, दाता का कौन कितना पर दाता कैसे पता चलते हैं? 2 चीज से, वो कितना कीमती वस्तु में दे रहा है और दूसरा है कितना मूल्य में दे रहा है। तभी कितना कीमती वस्तु भक्ति कितना महत्वपूर्ण वर्णन किया। अभी कृष्ण बताएंगे नहीं इतना तो मूल्यवान है लेकिन वो पालन करना भी सरल है। तो दोनों ही भक्त एक तो बहुत महत्वपूर्ण है और पंथा भी सरल है। किस तरह? मां ही पात्र व्यवस्थित जेपी शुभजन स्त्री वश्यस तथा शुद्ध जानती परांगतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शुद्र क्यों न हो, वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। यह पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति से उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं। भौतिक जीवन से ऐसे विभाजन होता है, किंतु भगवान के दिव्य भक्ति में लगे भक्ति पर यह लागू नहीं है। भौतिक जीवन में यह विचार होता है, भक्ति में विचार नहीं होता। भौतिक जीवन में अब कोई जगह में इस तरह होगा 4 साल का बच्चा को नौकरी मिलेगा, 4 साल का बच्चा को कोई नौकरी देगा, जिन्होंने देगा उनको जेल में जाना पड़ेगा। अभी प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज वो उम्र में भक्त है। शिक्षित कोई नौकरी करने के लिए ज्ञान होना चाहिए। गजेंद्र
आचरण होना चाहिए। वैद वैद तो पशु हत्या कर खाते हैं, उसका आचरण क्या है? वो भी भक्त है। उच्च कुल में जन्म होना पड़ता है, लेकिन विदुर शूद्राणी के पुत्र है। अमीर आदमी होना पड़ेगा? नहीं, सुदामा गरीब से गरीब आदमी। सुंदरी होना पड़ेगा? नहीं, कुब्जा को कोई भी भगवान को। यह से पता चलता है भौतिक जगत में इस तरह लगता है, भौतिक जगत कोई मूल्य नहीं है, उसके बाद भी अलग अलग योग्यता चाहिए। लेकिन भगवत भक्त कितना मूल्यवान है, उसको करने की योग्यता चाहिए। सभी परम धाम का अधिकारी है। श्रीमद् भागवत के कथन है, अधम जनित चंडल भी शुद्ध भक्त के संग। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतनी प्रबल है कि वह उच्च नीच का भेद नहीं रहे, और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक अर्थात ब्राह्मण, राजून क्षत्रिय, तामसी, वैश्य तथा शुद्ध कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चंडा पंचमा कहता है इसको, वे पापी कुल में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वाले से की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति जो इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसे कि व्यपाश्रित शब्द से सूचित होता है। मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण के शरण ग्रहण करती, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान भगवान तो बोलती है, लेकिन एक शब्द क्या कहता है, व्यपाश्रित शरण ग्रहण कर भगवान के सत्ता भगवान रक्षा करें। तो कौन? यदि स्त्री, वैश्य, शूद्र, पापजनी इन लोग को यदि उद्धार हो सकते, तो फिर दूसरा के बारे में बोलना क्या जरूरत है जो उच्च कुल में है। किंग तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व। यदि पापी व्यक्ति, वैश्य, शूद्र उनका यदि भगवत भक्ति करने से उद्धार हो सकते, तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त तथा रक्षी के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में आपने आपको लगाओ। यह भी दुखालय अशाश्वत, एक ही बात है। महाराज आवाज आपका बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या हुआ? महाराज वॉइस डिस्टरबेंस है थोड़ा। वॉइस मोड में होती है। क्लियर? ओके, आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। अभी चलेगा? कोई कुछ बेहतर है महाराज। नाउ बेटर महाराज। ओके, तो ये श्लोक में क्या कहता है? अनित्यम असुखम लोकम। 8वें अध्याय में क्या होता है? दुखालयम अशाश्वत। अनित्यम असुखम, असुखम मतलब क्या? शुभ नहीं है, दुखालयम, और अनित्यम दुख अशाश्वतम। तो वही बात, फिर कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। कृष्ण को भी 8वां अध्याय बोलने का फिर 9वां अध्याय फिर बता दिया। भूलना नहीं चाहिए, ये दुनिया में कभी सुखालय बनाना मत चल। ये अनित्यम असुखम लोकम। पूर्व तात्पर्य में कहते देखो अर्जुन कितना बड़ा स्थिति में है। अर्जुन को कहा है भाई ये झंझट छोड़ो, तुम भक्ति करो, भगवत धाम चलो। तो अर्जुन को यदि छोड़ने के लिए बताया है, हमारे क्या समाज में पोजीशन है, हमको धर्म में रहना। अर्जुन के तरह राजा को कृष्ण बोलते हैं ये छोड़ो, भगवत धाम चलो। तो हमको यहाँ से क्या शिक्षा लेना चाहिए? अर्जुन की तरह सुखी तो कभी नहीं हो सकते। तो उनको यदि जाना पड़ेगा, हम थोड़ा कपड़ा का दुकान दिया, थोड़ा के
20 फीट 25 फीट बाई 20 फीट मकान बना लिया, वाह, यह छोड़ के कहाँ जाएंगे हम। इस संसार में कोई श्रेणी का लोग है, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यह स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जो अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। प्रभुपाद क्या होता है, बोले मेरा गुरु महाराज बोलते थे, ये दिस प्लेस इज नॉट अ फॉर अ जेंटलमैन, ये जगह भद्र लोग के लिए नहीं है। ये जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित करते हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, किंतु भगवद गीता मिथ्या नहीं बोला। भगवद गीता बोला है अनित्य है। अनित्य और मिथ्या दोनों एक नहीं है, इसके अंदर अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा ऐसी संसार है वो नित्य है। वह संसार दुखमय है और ये संसार दुखमय है और भगवत धाम आनंदमय है। तो पूर्व बात इसलिए कहता, अर्जुन के जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतो भगवान उससे कहते हैं मेरा सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वो सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भगवान स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये जो 34 नंबर श्लोक है नवम अध्याय का लास्ट, इसके बाद पता चलता है एक भगवत गीता का सार है। नवम अध्याय का लास्ट श्लोक अर्थात क्या है, गीता का 20 में, 18 अध्याय के 20 में, नवम अध्याय का लास्ट। तो ये 20 में रख दे, कितना पावरफुल श्लोक, और इतना पावरफुल है ये श्लोक ने गीता 2 बार कहा है। 2 जगह इंपॉर्टेंट होता है, एक 20 में और लास्ट में। तो ये श्लोक 20 में कहा है और लास्ट में कहा है। ये श्लोक यह नवम अध्याय लास्ट और 18 अध्याय 65 नंबर श्लोक। तो ये कितना गुरुत्वपूर्ण श्लोक है। मन माना भवो मद भक्त मज्जाजीवं नमस्कुरु मामेव श्रीयुक्त एवं आत्मानं मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। ये श्लोक मेरा विश्वास है आपको सबको याद है। यह कहता है कृष्ण गारंटी देता है, ये दुनिया है अनित्यम असुखम दुखालयम अशश्वतम, मेरा धाम में चलो। वह है कैसे जाओगे, मां में विश्वसी, मेरा पास आ जाओगे। तो जो जाना चाहते कैसे जा सकते, शुरू कहाँ से करना, हाँ कैसे जाते, मन माना भावो। कैसे मन माना हो सकते हैं, मन माना भाव शब्द अर्थ क्या है, मन हमेशा मेरा चिंतन करो। कौन चिंतन कर सकते, भाव शब्द हो, मन हो मेरा, हमेशा मेरा चिंतन करो। कौन भगवान का हमेशा चिंतन कर सकते, आप किसको चिंतन करते हैं हमेशा, जिससे हम प्यार करते हैं उसको किसके चिंता प्यार करते करते हैं। तो मन माना भाव कब हो सकते, जब हम मत भक्त हो सकते, जब भगवान का भक्त हो सकते तभी। तो हमें जीवन का उद्देश्य मन माना हो, हमेशा कृष्ण चिंतन करना। कब होगा, जब हम मत भक्त हो। ये मत भक्तों का मत शराब का भक्त नहीं, ये गलत मत करना। मत अर्थात मेरा, मत अर्थात मेरा और भक्त, ये संधि विच्छेद में ये आधा तो 2 बन गया है। मत भक्त अर्थात मेरा भक्त, कृष्ण का भक्त, मत भक्त कृष्ण का भक्त। चुप मन माना भावो, यह मन माना क्या है, मत जग मना, ये आधा तो ये संधि के नियम से तो म के ये तो न बन गया है। मत जग मना मन मना, जिस तरह श्रीमत महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु, वो मत आधा तो वो भी न बन गया। तो मन माना भाव था मेरा भावना चिंतन का मेरा, और मत भक्त कब भगवान का चिंतन कर सकते,
जब भगवान का भक्त है। कब भगवान का भक्त बन सकते? किसके भक्त कहते हैं? किस भक्त? भक्ति का संज्ञा क्या है? सेवा करना, भगवान की सेवा सेवा जब करना। करेंगे। जिसको भक्ति कर सेवा नहीं करेगा भक्त कैसे हो सकता? फिर भक्त को ना मत जाजी मेरा पूजा कर। तो हमेशा भगवान को कैसे चिंतन कर सकते हैं? यदि हम उनका भक्त होगा तो उनका भक्त कैसे हो सकते हैं? उनका सेवा करना चाहिए। किस तरह सेवा करेंगे? क्या पैसा देंगे भगवान को? बिल्डिंग मंदिर बना देंगे? किस तरह सेवा करेंगे? किस तरह सेवा करना चाहिए? कंप्लीट सरेंडर करके। इतना कठिन आंसर नहीं है। भगवान को प्रणाम करके। जो भी करेंगे नमस्कार, प्रणाम करो, ये तो सेवा है। ज्यादा कठिन आंसर क्या है? तो अभी उल्टा बात जाएंगे। यदि हम प्रणाम करेंगे भगवान को तो भगवान का सेवा हो जाएगा। भगवान की सेवा करने से भगवान भक्त हो जाएगा और भगवान भक्त होने से हम हमेशा भगवान की याद कर सकते। कितना सरल है। और उसके बाद क्या होगा? माँ विवेशोशी, मेरे पास आ जाओगे। कितना सरल है। प्रणाम करने से भगवत धाम चला जाएगा। कितना सरल कर दिया कृष्ण। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने के एकमात्र साधन कृष्ण भगवानामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तुरमुर का अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों को ध्यान ऐसे बात की और आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, कोई परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं कोई एक है और परम है। जैसे कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी चैतन्य चरितमृत का तात्पर्य अनुभाष्य में कहता है, देहो देही अभेदयम निश्चर विद्यते कचित। ये भी पावरफुल स्टेटमेंट है। ये यदि याद कर पाएंगे तो अच्छा है। भगवान के लिए देहो देही अभेदयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित। भगवान के बारे देहो और देही अंदर के फर्क। हमारे जिसका शरीर में और मेरा शरीर है अलग है, लेकिन भगवान के बारे इस तरह नहीं। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को सिपाते हैं और उनको उनके मौन या शरीर से पृथक बना। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश इस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था। चिंतन करते हैं, लेकिन किस तरह? कंस के तरह। वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था। वो जो कंस वो भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त शब्द अर्थ क्या है? ग्रस्त शब्द अर्थ क्या है? ग्रस्त, पीड़ित, ग्रासित होना। ग्रसित अर्थ किसी के आगोश में रहना महाराज, किसी के आगोश में रहना। उसको चिंता ने जिसको wrongly attached, उसको निगल लेना। हाँ, निगल लेना। जैसे सर्पग्रस्त, सांप किसी को निगल लिया। रोगग्रस्त पकड़ लिया। रोगग्रस्त क्या है? रोग जिसको पकड़ लिया है। सर्पग्रस्त। तो यहाँ पर यह क्या हो गया? चिंताग्रस्त। चिंता ने उसको पकड़ लिया, वो चिंता को छोड़ नहीं पाएगा। चिंता ने उसको पकड़ लिया, वो नहीं, मैं चिंता नहीं करूंगा, दवाई खा के ये खाओ, वो चिंता उसे छोड़ती नहीं। चिंता ने उसको निगल लिया है। चिंताग्रस्त है, वो सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सुस्त रहता था कि ना जाने कब कृष्ण उनका बात कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है।
हाँ, एक लाघव होगा, हम कंस की तरह मृत्यु होगा कृष्ण के हाथ में। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यह भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन किया है, अभी तो इतना समझ गया, हाँ ठीक है कृष्ण, लेकिन किया है वो कृष्ण अनुशीलन किया है, ठीक है भक्ति करेंगे। तो भक्ति किसका कहते हैं? हाँ, यह प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। पहले भक्ति किया है, मन मन ढंग से कुछ नहीं होगा। यह प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए भक्ति है कि कृष्ण भगवान है, और हम कोई बार कह चुका है कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अभी सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधना से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों हजार मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का नमस्कार करे। हाँ, कृष्ण का नमस्कार, ये वाले ये क्या कठिन काम है कृष्ण का नमस्कार? हाँ, कृष्ण का नमस्कार करना इजी काम नहीं है। नमस्कार के दूर के बात है, भगवान का दर्शन करे इतना इजी काम नहीं है। आप जिसने मायापुर गया है, मायापुर मंदिर में घुसने के पहले गुरु स्तंभ देखा आप लोग? घुसने के पहले गुरु स्तंभ है। एक दिन में वहां देखे एक आदमी खड़ा है, तो उन्होंने बांस लेकर एक पार्टी लेकर आए बहादुर से। तो मैं बोला आप इधर में खड़ा क्यों? बोला हमारे आदमी अंदर में गया। तो बोला आप भी जाओ। बोले नहीं, मैं तो हर साल एक बार आता हूँ। हर साल में एक बार आता है मायापुर में, गाड़ी लेके वो अंदर गए, भगवान को प्रणाम करने के मन दर्शन नहीं कर। कितना दुर्भाग्य है। बोले नहीं नहीं, मैं तो देख लिया, मैं हर साल आता हूँ। हर साल आते हैं, इतना दूर से गाड़ी लेकर आया, वो गुरु स्तंभ में पीछे खड़ा, अंदर में जाके भगवान दर्शन नहीं कर रहा है। क्या दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य नहीं है। जो आदमी धाम में लेकर आया, धाम में आया, गुरु स्तंभ पीछे खड़ा है, वो भाग्यशाली है। लेकिन और भाग्यशाली होना चाहिए, अंदर में भगवान दर्शन करना चाहिए। तो प्रभात कहता है जब ऐसे अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसी अच्छा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनुष्य वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव से पूर्णतः तल्लीन हो सकता है। तल्लीन शब्द अर्थ क्या है? तल्लीन शब्द अर्थ क्या है महाराज? ये भी मग्न जैसे ही है शायद। हाँ, तल्लीन तो मग्न आता है, इसका अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से भाव विभोर, पूरी तरह से महाराज इन्वॉल्व हो जाना। तल और लीन, तल्लीन महाराज, तल्लीन, तल और लीन। लीन शब्द अर्थ क्या है? मन को भगवान, कंप्लीटली एंगेज। जिस तरह एक चीज बोट के अंदर विलीन होगी, इसका एक चीज बोट के अंदर विलीन होगी, इसका अर्थ क्या है? एक गिलास जल समुद्र में दे विलीन हो गया, इसका अर्थ क्या है? उसका परिचय नहीं है। जल समुद्र में दिया विलीन हो गया, इसका अर्थ क्या है? उसका परिचय नहीं है। विलीन, विलीन शब्द अर्थात विशेष रूप में लीन, लीन शब्द अर्थात उनका परिचय खत्म। तो तत् भगवान, तो भगवान को चिंतन करते का तो उसका स्वरूप ही नहीं है। तो तत्लीन, भगवान में चिंतन में इतना है, वो कौन है उनको वो भूल गया। उसके बाद तल्लीन, तत् जो लीन, तल्लीन, यह भी वैसे शब्द है। तत्, तत् शब्द को शायद लीन शब्द हो तो वो आधा तो ल बन गया संधि के नियम से। तल्लीन अर्थात तत्लीन, भगवान में चिंतन में मग्न है। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकता है। सके उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकार के वह कहे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें अध्याय तथा 8वें अध्याय में भगवान कैसी शुद्ध भक्ति व्याख्या करते हैं, जो मानसिक जल्पना कल्पना, योग और सकम कर्म इनके परे है। अर्थात कर्म, योग, ज्ञान
जिसको मानसिक जल्पना कर, इसको परे है शुद्ध भक्ति। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वो भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योति तथा अंतर्जामी परम द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करते हैं, प्रसाद खाते हैं। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वो सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा जोगी उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमश उसके आकर्षिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएगा और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई अवसर ही नहीं आता। ये फॉल डाउन शब्द भक्त के लिए होते ही नहीं। भक्त का फॉल डाउन पतन का कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? जब कृष्ण कहा ये जीवन में 50 से चालू करा, अगले जीवन 51 से चालू होगा, तो उसको पतन कैसे बोलेंगे? ये जीवन 60 में खत्म किया, अगले जीवन 51 से चालू होगा, तो उसका पतन कैसे? पतन नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्त की रक्षा करते हैं। कृष्ण घोषणा करते हैं कौन तो प्रति जानी ही नामे भक्त बनश्यति, मेरा भक्त को विनाश नहीं। अत बुद्धिमान मनुष्य को चाहे कि वह सीधे कृष्ण भगवान के पद को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए, ना ज्ञान ना कर्म ना योग के पंथा में जाए, अंततगता वह कृष्ण भी परम पुरस्कार प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवद गीता के 9 अध्याय परम गुज्ज ज्ञान का भक्त प्राप्त। हरे कृष्ण। कितना सुंदर भगवद गीता। ओके, कृष्ण वर्षन को हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज। जैसे कि हम लोग सुने हैं बहुत बार कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत, श्री चैतन्य चरितमृत, ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि स्कूल लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हम ऊपर जाते हैं ये शिक्षा में, तो ग्रेजुएट लेवल स्कूल लेवल से कठिन होता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल उससे भी कठिन होता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने भगवत गीता शुरू में इंग्लिश प्रभुपाद का ट्रांसलेशन पढ़े हैं, उसके बाद बांग्ला में गुरु महाराज का, अभी हिंदी में भी सुन रहा हूँ, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं बीच बीच में, कभी कभी जो कंट्राडिक्टरी ये भगवान ने बताते हैं। लेकिन उस हिसाब से भागवतम जो स्टोरी लाइन है, स्टोरी बेस्ड है, चैतन्य चरितमृत भी आसान लगता है समझने में, और भगवत गीता को कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? वास्तव में ये तो दर्शन है भगवत गीता। चैतन्य भागवत में कहानी है। कहानी सुनने मजा लगता है अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति को भी, लेकिन दर्शन अल्प बुद्धि व्यक्ति समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवत गीता में प्रमाण किया है कृष्ण है भगवान। ये चीज यदि समझ में नहीं आएगा तो बाकी आगे भागवत का क्या समझ में आएगा? अभी रासलीला पढ़ेंगे, अच्छा है, सिनेमा में जो देखो उनमें से अच्छा है, लेकिन उसको क्या मजा लगेगा? भौतिक मजा लगेगा। लेकिन भगवत गीता में जब परिष्कार हो जाए कृष्ण भगवान है, तो आप उनका अलग दृष्टि में देखेंगे। जिस तरह मान लीजिए वृंदावन देखने जाएंगे, बाहर का आदमी के साथ पहली बार घूम के आया और इस्कॉन का भक्त बनने के वृंदावन जाने देखने जाएगा, दोनों एक होता है क्या? नहीं होता है। तो उसी तरह केवल भागवत पढ़ेंगे गीता नहीं पढ़कर, और गीता पढ़ने के बाद कृष्ण कौन है वो समझने के भागवत पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि जब कृष्ण भगवान है ये यह समझने कष्ट हो रहा है, तो फिर भागवत क्या पढ़ेंगे? और जो भागवत के कृष्ण के लीला है और भागवत को बोला चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो उसको कैसे समझेगा? फिर उसको नॉवेल की तरह मजा लगेगा, लेकिन असली जो अर्थ है वो समझ में नहीं है जो समझाना चाहते हैं। इसीलिए धारावाहिक भी पढ़ना चाहिए, गीता, उसके बाद भागवत, उसके बाद चैतन्य।
ठीक है, ओके। राधा चांद को कुछ कमेंट देगा। राधा चांद को योर फ्लोर। महाराज दंड प्रणाम। महाराज मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड विषय रहता है। एक मिनट बच्चों, हल्ला नहीं, बच्चों बात हो रही, जूम पे चुप चुप बेटा। कि जैसे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और फिर उससे कोई अनायास भूल हो जाती है या पुरानी कंडीशनिंग के कारण से उससे कोई गलती होती है, दोष होता है, अपराध होता है, तो भगवान उसको सहन करने को, क्षमा करने को तैयार हैं। और जो व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं है, भले वो कितना भी भौतिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छा भी हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका ये यहाँ आशय अपिचे शुद्राचारो या साधु से मंतव्य, ये जो भगवान कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत है और क्योंकि उसकी पुरानी कंडीशनिंग ऐसी है या संग ऐसा रहा है, जो भी कारण रहा है, तो वो उसके लिए क्षम्य है, क्योंकि शरणागत हो रहा है, सुधरना चाह रहा है। जैसा आपने कहा कि भाई देवताओं में असुरों में अंतर ये है कि देवता सुधरना चाहते हैं, कम से कम गलती करके, या भक्त सुधरना चाहता है, अपने दोषों को देखता है, प्रायश्चित करता है, प्रार्थना करता है, प्रयास करता है, उनकी सहायता लेता है प्रकार से। तो क्या यही समझना चाहिए कि भगवान उसके लिए तो अलग भाव है, और जो नहीं भगवान के शरणागत है, जैसे गुरु महाराज ने एक बार सेमिनार में कहा था, जिसको भगवान से काम है, भगवान को उससे काम है, जो भगवान से काम नहीं, वो अपना भगवान को उससे कोई काम नहीं है। इसको इस प्रकार समझना चाहिए और सरलता से समझने के लिए। यस यस, यू आर राइट। अगर हम शरणागत हो रहे हैं और उसके बाद कोई भी हमसे गलती हो रही है और हम सुधारना चाहते हैं, तो भगवान के लिए पूरी तरह क्षम्य हरते से। जैसा भगवान ने 11वें अध्याय में भी कहा है, 11वें स्कंद 5वें अध्याय में, कि क्योंकि अगर कोई गलती कर बैठता है अनायासी, भगवान सबके हृदय में बैठे उसको शुद्ध कर देते हैं। ऐसा समझना चाहिए इसको। आपको जो कहा ना, ये क्योंकि सम्यक व्यवसित जी व्यवस्थित संकल्प होने वाला हम भक्ति करेंगे, वो एक्सीडेंटली मिस्टेक हो गया, उसके बारे में सम्यक व्यवस्थित उनको साधु मानना चाहिए। क्यों साधु मानना चाहिए? सम्यक व्यवस्थित। आपको जो आपने कहा वो ये बताया, जो भक्ति करना चाहिए भगवान इसीलिए क्षमा करना चाहिए क्योंकि वो सम्यक व्यवस्थित, अर्थात पूर्णतया संकल्प भक्ति करेंगे। जो सुधरना तो चाह रहा है, तो सुधरना तो चाह रहा है, कम से कम प्रयास भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, उसके नाम सम्यक व्यवस्थित है, वो एक्सीडेंटल मिस्टेक है। ठीक, थैंक यू महाराज। और प्रभुपाद ने काल तात्पर्य में कहा है, ये क्यों होते हैं? 2 प्रकार कारण होते हैं ना, एक नित्य और नैमित्तिक। वो नैमित्तिक गुण अभी शुद्ध हुआ नहीं है, नैमित्तिक गुण अभी भी कुछ बचा है, उसीलिए इस तरह गलती होती है। लेकिन नित्य कर्म शक्तिशाली होता है, उसीलिए नैमित्तिक कर्म का प्रभाव ज्यादा नहीं। थैंक यू राधा चंद्र। तिलक राम प्रभु। धन्यवाद तुम्हारे। ये जो यहाँ पर लिखा है कि जल्दी भगवत धाम जाना है और महाराज कहाँ पर लिखा था कि शुद्ध भक्त जो है हर कहाँ उनका समस्या नहीं है, जहाँ रहे समान है। वो दोनों को हम किसको ज्यादा करके पकड़ेंगे? मतलब और भी लिखा है शुद्ध भक्त है जहाँ रहे उनके लिए समान है। हम वही बात पकड़ेंगे ना, हम इच्छा करें जल्दी जाएंगे, वो शुद्ध भक्त के लिए लिखा है, हमको वहां जाना है। ये दोनों से हम किसे ये प्रश्न मेरे लगे 5 महीने पहले आप पूछा था। मैं प्रश्न भूला नहीं आपको, 5 महीने पहले आप ये प्रश्न पूछा था, मैं फिर बोलने की कोशिश करता हूँ। यही प्रश्न आप 5 महीने पहले बताया था। तो मैं फिर जेल में कैदी को क्या करना चाहिए? रहना चाहिए, जाना चाहिए? जाना, निकलना चाहिए। और जेल में सरकार जो उनको सुपरिटेंडेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट रख दिया, वो भी जेल में रहते हैं, तो उनका जल्दी आना चाहिए क्या? वहां से जल्दी जाना चाहिए ना, जेल में सुपरिटेंडेंट ना पुलिस है वहां पर, वहां से आना चाहिए उनको? नहीं, वो तो नौकरी हुआ है, उनको तो आना नहीं। वो जो जेल में कैदी है उनका सवाल है जल्दी जल्दी भाग जाओ, लेकिन जेल का जो सुपरिटेंडेंट ना पुलिस है वहां पर, उनको शायद ये बात नहीं आता है जल्दी जल्दी यहाँ से जाओ, जितना दिन रहेगा उतना दिन उनकी सैलरी मिलेगी, उनको जाना ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। जल्दी जाओ यहाँ से, वो अभक्त के लिए है,
शुद्ध भक्त को फर्क नहीं पड़ता। आप शुद्ध भक्त है, आप रह सकते, जा भी सकते, लेकिन आपको ज्यादा दिन रहना है प्रचार करने के लिए। क्योंकि दुखड़ा में यहाँ रहने के स्थान नहीं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोला ये समस्या है, फिर भी जगत का कुछ कुछ प्रभाव पड़ेगा ना, तो इसलिए हमको भक्तों के लिए तो समस्या तो है नहीं, जिसका जेल का सुपरडेंट पुलिस क्या उनका समस्या है? समस्या नहीं, मतलब उनका ऑफिस है, एयर कंडीशन ऑफिस है, उनका खाना अलग है, जेल का खाना नहीं है। फिर भगवत धाम जैसा तो वैसा नहीं है, फैसिलिटी मतलब जहाँ जाएंगे शुद्ध भक्त है, और वहाँ तो सब अच्छा है इस जगत से, वहाँ तो अच्छा है, तो हम ज्यादा इच्छा रखेंगे वो पूरा शुद्ध नहीं है, फिर अगले भावार्थ में लिखा होता है वो शुद्ध नहीं है, ये लिखा है भक्तों में लिखा है। क्योंकि भक्त का मनोभाव क्या है, भक्तों का खुद का सुख दुख तो चिंतन नहीं करता ना, भगवान ने भेज दिया, चलो जितना दिन बोलो उतना दिन सेवा करना है। खुद का सुख दुख चिंता करते तो भक्त कैसे हो गया फिर? हमारा हम सुख देते हैं, हम जल्दी हमारे सुख दुख चिंता करने से भक्त कैसे होगा? यही होता है। थैंक यू। ब्रजेंद्र कृष्ण को हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न जो है वो राधाचरण प्रभु के प्रश्न के से रिलेटेड ही है। काफी बार जैसे स्टूडेंट्स वगैरह भी शेयर करते हैं कि जो लस्ट की वजह से, काम वासनाओं की वजह से जो फॉल डाउन होता है, जनरली ज्यादातर केसेस में एक्सीडेंटल नहीं होता है, जबकि हम जानते हैं कि ये गलत है, पर इसके बाद भी मतलब जो है वो फॉल डाउन हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जब हम डेलिबरेटली कोई ब्रह्मचर्य वाउस को ब्रेक करते हैं, वैसी स्थिति में फिर ये वर्ड्स किस प्रकार से एप्लीकेबल होता है? क्योंकि इस वर्ड्स में तो एक्सीडेंटल फॉल डाउन जो है वो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, जबकि यहाँ पे तो हृदय दौर्बल्यम की वजह से, असत तृष्णाओं की वजह से व्यक्ति का जानबूझकर ही फॉल डाउन होता है, फिर से रिग्रेट करता है, फिर से भक्ति को कंटिन्यू करता है। तो इसके बारे में समझना चाह रहे थे। ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहते हैं ना, जो श्लोक में एक्सीडेंटल फॉल डाउन शब्द बताया नहीं, उधर क्लियर कृष्ण तो क्लियर बताते वो भी शुद्धाचार भजते मान, एक्सीडेंट फॉल डाउन कोई शब्द बताया नहीं, लेकिन प्रभुपाद उसको हमको समझाने के लिए बताते हैं। हमारे दो प्रकार कर्म आता है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। तो आदमी नैमित्तिक कर्म से हटाकर हम नित्य कर्म में युक्त होना चाहिए। जो नित्य कर्म में युक्त हो गया उनका फल डाउन नहीं होगा। अभी जो नैमित्तिक कर्म जितना है, मान ली 10% चले गया, 20% चले गया, 90% चले गया, जब तक नैमित्तिक कर्म फंसा रहे तब तक तो चांस तो है, लेकिन भगवान जब देखेंगे ये कोशिश कर रहा है, तो जब एक छोटा बच्चा जब कोशिश करता है, तो स्कूल में टीचर स्टूडेंट का मदद करना चाहता है, कौन? जो पढ़ाई को इसकी है उनको मदद करना चाहते, पढ़ाई की उनको मदद करना नहीं चाहते हैं। तो टीचर उनको मदद करना चाहता है जो अच्छा रिजल्ट कर, अरे बहुत अच्छा है, 99 मिलने वाला, इसको मदद करूंगा, 100 मार्क मिलेगा, हमारे स्कूल का नाम हो जाएगा। लेकिन जो कुछ बोर्ड में पेपर में लिखा ही नहीं है, टीचर उनको मदद कर जाएगा ही नहीं। तो इसी तरह भगवान का तरफ से जो भगवान देखते हैं कुछ कोशिश कर रहा है, जरूर भगवान मदद करेंगे। और भगवान ये भी जानते हैं माया बहुत शक्तिशाली है, और माया मेरा अंदर शरणागत हो भी ना, वो होगा नहीं, ये तो कम से कोशिश कर रहा है, तो भगवान मदद करेंगे। भगवान इस तरह नहीं फुटबॉल खेलने का रेफरी की तरह मुख में बासी हुई गलती किया जाओ नरक इस तरह नहीं बैठे नहीं। उन्हें तो लाभेबल फादर है, उन्हें केवल मदद करने के लिए। आप हम जब पैदल में चलना चाह रहे हैं और खड़ा होकर जब गिरेगा तो पकड़ने के लिए, भगवान तो उस तरह है, बहुत केयरिंग फादर है। तो हमें उतना डरना नहीं है, डरना तो चाहिए माया में, लेकिन इतना भी विशेष होना चाहिए हम भक्ति कर रहे हैं, जरूर भगवान हमको मदद करेंगे, ये विश्वास के साथ। और ये विचार और एक देखना चाहिए, यदि किसी को इस तरह पतन होते हैं तो उनको देखना चाहिए भगवान उनको माफ कर देंगे। लेकिन हमारे बीच में जो करना है, मैं जितना पापी हूँ मेरा पाप नहीं होगा, इसलिए मैं पाप नहीं करना, मैं पाप करूंगा भगवान माफ करने आएगा नहीं, तो मैं उसको नरक छोड़ के दूसरा की जगह नहीं।
इसीलिए मुझको नहीं करना है। और दूसरा जो किया है, जरूर हो सके भगवान उसको माफ कर देंगे, उनको ठीक है चलेगा, लेकिन मेरे लिए तो चलेगा ही नहीं। ठीक है। यस महाराज, थैंक यू महाराज फॉर सच अ वंडरफुल आंसर। हरे कृष्णा। ओके, लास्ट कमेंट अजय प्रभु का। महाराज कमेंट आपका चाहिए था महाराज मुझे। मैं एक्चुअली ये जो 2 श्लोक है महाराज, ये ऐसा ये जो है अपीचे दुराचार भजनते माम अनन्य भाव, ये सबसे ज्यादा मोटिवेशनल लगा मुझे महाराज। अब मेरी लाइफ को लेके मुझे सबसे ज्यादा होप इसी से लगता है। तो महाराज आपका एक 10-20 सेकंड का समय मैं ये चाह रहा था कि जैसे मैं चूंकि मेरा अब बीती है ये, तो मैं बहुत से लोगों को 90% लोगों को ये श्लोक सुना सुना के ही प्रीच किया महाराज एक्चुअली, कि चिंता मत करो, मेरे जैसा पापी आदमी अगर भक्ति कर सकता है तो फिर कोई भी कर सकता है एक्चुअली। तो महाराज मैंने इसका एक मतलब हिंदी छोटा सा गाना बना लिया था, जैसे प्रभुपाद का गीतार गान है एक्चुअली, तो ऐसे इसका एक हिंदी गाना बनाया, और जब गाने के फॉर्म में किसी को सुनाया तो वो उनको दिल में अंदर तक स्पर्श कर गया, बहुत होप लगा महाराज। तो महाराज ऐसा गाना सुना सकते हैं क्या? प्रभुपाद का जो फिलोसॉफी है उसको एज नहीं, हम भी सुनेंगे थोड़ा बताइए। महाराज महाराज ये इस तरह से है, ये मैं अपने लिए गा रहा हूँ एक्चुअली महाराज। ऐसा दुराचारी पापात्मा जन्मों जिसने पाप कमाए, लेकर भाव अनन्य वो अर्जुन मेरी शरण में यदि आ जाए, धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण, धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण, जिस क्षण मुझ में चित्त लगाए, मेरे भक्त का नाश न हो कभी, मेरी कृपा से मुझको पाए, मेरा आश्रित मेरी कृपा से शाश्वत शांति परम सुख पाए। तो महाराज ये मुझे विजिट होता है महाराज, जैसे हम गांव में किसी से मिलते हैं या मतलब स्टूडेंट से मिलते हैं तो उनको बहुत स्पर्श करता है, एक होप लगती है। लेकिन सबसे अच्छा आचार्य का गान गाएंगे तो अच्छा है। यस महाराज। क्योंकि आचार्य के बात में ज्यादा हो सकते सारे शब्द सत्य है, वही बात जब आचार्य का मुख से निकाला उनके शक्ति से अलग होता है। लेकिन आप गान लेकर रख दीजिए, जब आपका शिष्य होगा तो आप एडवर्टाइज करेंगे, तब तक आप अपेक्षा कर लीजिए। अभी आपका गुरु पूर्वतन गुरु का आचार्य का गान गाइए, तब तक खुद का गान आपका शिष्य गाएंगे। महाराज एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने नैमित्तिक और अभी वो बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल, महाराज नित्य और नैमित्तिक, तो महाराज जैसे भगवान बोलते हैं निमित्त मात्र भव्य सव्य साची, तो वो निमित्त और इस निमित्त में कोई रिलेशन है महाराज? हाँ, निमित्त शब्द का कारण वह अर्जुन को बोला तुम शुद्ध निमित्त बनो, तुम युद्ध का धनुर्बाण में खड़ा हो, मारूंगा तो मैं, तुम निमित्त कारण बनो जो अर्जुन ने युद्ध की, ये निमित्त बनो, वो एक ही अर्थ है, निमित्त का कारण। अच्छा, तो महाराज यहाँ पर गुणों के कारण हो रहा है तो ये एक निमित्त है क्या? उस तरह से देखना चाहिए ना, एक सिंपल शब्द है, नैमित्तिक शब्द है निमित्त के कारण। अभी मनुष्य शरीर धारण किया है इसलिए मनुष्य के तरह आचरण कर रहा है, शुअर का शरीर धारण करेंगे इसलिए शुअर के तरह आचरण करेंगे। तो निमित्त कोई कारण नहीं, रात हो गया है इसलिए सो रहा है, तो निमित्त का कारण कोई कारण के लिए, भौतिक जगत के कारण के लिए जो काम करता है उसको निमित्त, लेकिन जो आत्मा के साथ संपर्कित तो है उसको तो नित्य कर्म है। अर्थात नैमित्तिक शब्द अर्थात यद्यपि नैमित्तिक शब्द है कोई निमित्त कोई कारण नहीं, वास्तव में उसका अर्थ होता है अनित्य, टेम्पररी। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम महाराज। हरे कृष्ण, थैंक यू श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।